वेलकम एवरीवन। आज हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे इज मैटर अराउंड अस प्योर। मैटर क्या होता है स्टूडेंट्स, ये हमें ऑलरेडी पता है। इस चैप्टर में स्टूडेंट्स आपकी अंडरस्टैंडिंग और डीप हो जाएगी। इस चैप्टर में हम खास कर देखेंगे कि हमारे आसपास जो मैटर है क्या हम उन्हें प्योर बोल सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे कि आपकी मम्मी किचन का सामान लेकर आती हैं, जैसे कि घी हो गया, दूध हो गया, तो उस डब्बे पर लिखा रहता है प्योर घी, प्योर मिल्क। तो इस चैप्टर में हम यही देखेंगे क्या ये प्योर है, इसके बारे में हम विस्तृत समझेंगे। तो लेट अस स्टार्ट दिस चैप्टर। तो हम सबसे पहले मैटर्स के बारे में बात करते हैं। जैसा कि आपको पता है मैटर्स तीन प्रकार के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। स्टूडेंट्स, आपको भी पता है कि मैटर्स छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं और उन छोटे छोटे पार्टिकल्स को एटम बोला जाता है। जैसे कि हम देखें, ये इतना बड़ा पहाड़ है और ये छोटे छोटे एटम से मिलकर के बना है, और यह इतने छोटे छोटे एटम से मिलकर बना है कि हम इन्हें नेकेड आई से हम नहीं देख सकते हैं। जैसा कि ये मार्कर इतने छोटे छोटे एटम से मिल करके ये क्या बना है, एक मार्कर बना है। मतलब कि कोई भी मैटर्स क्या है, वो छोटे छोटे एटम से मिल करके बना है। जैसा कि मैंने आपसे कहा है मैटर्स तीन टाइप के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो इनमें बेसिकली डिफरेंस क्या होता है इन तीनों स्टेट के मैटर्स में। तो जो मेन ऑप्टिमम डिफरेंस होता है इनमें सॉलिड, लिक्विड और गैस में, वो इनमें क्या होता है, इनके पार्टिकल्स के जो स्पेसिंग है, इनके जो गैप हैं पार्टिकल्स के जो बीच में, वो मेनली बेसिक डिफरेंसेस हैं इनके मैटर्स जो हैं, स्टेट ऑफ जो मैटर्स हैं उसमें। सॉलिड में कम गैपिंग होती है, लिक्विड में उससे अधिक होती है और गैस में बहुत अधिक होती है। हालांकि और बेसिक डिफरेंसेस होते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस के, बट जो वो डिफरेंसेस आते हैं, जो डिफरेंसेस हैं मेनली वो इन्हीं डिफरेंसेस के कारण आते हैं। ओके, लेकिन ये जो डिफरेंसेस हैं ये फंडामेंटल डिफरेंस हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस के। कि इस चैप्टर में हम मैटर को थोड़ा अलग मेथड से क्लासिफाई करेंगे। सो हम आगे देखते हैं मैटर। मैटर्स थ्री टाइप के होते हैं, एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। एलिमेंट्स के हम कुछ एग्जांपल बताएं तो जैसे गोल्ड या सिल्वर। कंपाउंड के बताएं तो वाटर, जैसे साल्ट। मिक्सचर्स में देखें तो सॉइल एंड कोक। हम इस चैप्टर में देखेंगे एलिमेंट क्या होते हैं, कंपाउंड क्या होते हैं, मिक्सचर्स क्या होते हैं। ओके, और हम देखेंगे कि गोल्ड हम सिल्वर को क्यों एलिमेंट बोल रहे हैं, वाटर एंड सॉल्ट को क्यों कंपाउंड बोल रहे हैं, सॉइल एंड कोक को क्यों हम मिक्सचर बोल रहे हैं। एक एक करके हम तीनों को समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे यहाँ पे एलिमेंट्स को। तो एलिमेंट्स को समझने के लिए हम पहले कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे कि आयरन की नील। आयरन की नील जो है कि एलिमेंट से बना होता है, जो कि छोटे छोटे एटम से मिल करके ये एल्युमिनियम बना होता है। ओके, एक ख़ास बात है, इसमें जो एटम है, जो पार्टिकल्स हैं, वो बिल्कुल आइडेंटिकल हैं। यह जितने भी एटम से मिल करके बना है, वो एक दूसरे के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही आइडेंटिकल्स पोजीशंस हैं। ओके, समझ में आ गया। चलिए एक और एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे कि एल्युमिनियम चेयर। ओके, बात करें हम एल्युमिनियम चेयर की, तो ये बहुत सारे एटम से, करोड़ों एटम से मिलकर के ये बना है। वंस अगेन बोले तो इसके जो एटम्स हैं वो एक दूसरे के बहुत ज़्यादा आइडेंटिकल होंगे। वंस अगेन स्टूडेंट्स, हम देखें तो ये कॉपर वायर है, जो कि यह कॉपर के
एटम से मिलकर के बना है, जो कि इसके जो कॉपर एटम्स हैं वो एक दूसरे के बहुत ज़्यादा आइडेंटिकल्स हैं। ओके, आगे एक और एग्जांपल देखते हैं। गोल्ड, जो कि किसके एटम से बना है? गोल्ड के एटम से वनली बना है, और इसके जो एटम्स हैं वो एटम्स आपस में एक दूसरे के बहुत ज़्यादा आइडेंटिकल्स हैं। ओके, तो ये एटम्स के बहुत इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि ऑल द एटम इन एन एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल टू ईच अदर। हम बात करें कंपाउंड्स की तो वो आपको बहुत अच्छे से और समझ में आएगी। एग्जाम्पल्स लेते हैं कंपाउंड्स की, तो वाटर, ये भी बहुत सारे एटम से बना है, लेकिन इसके सारे एटम आइडेंटिकल्स नहीं हैं। इसमें अलग अलग टाइप्स के एटम्स हो सकते हैं। इट्स वाई इट इज़ कंपाउंड से और एग्जांपल्स दूं तो लाइक सैंड। तो बात करें सैंड की तो सैंड भी बहुत सारे एटम से बना हुआ है, सो दैट्स कॉल्ड कंपाउंड। और भी एग्जांपल्स लें लाइक शुगर, साल्ट एक्सेट्रा। अगर हम शुगर और साल्ट एग्जाम्पल लिए हैं तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एटम्स हैं जो कि इन्हें हम कंपाउंड बोल रहे हैं। ओके, तो स्टूडेंट हम लिख सकते हैं कि ऑल द एटम इन ए कंपाउंड आर नॉट आइडेंटिकल टू ईच अदर। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम एग्जाम्पल्स जो वाटर है इसको और अच्छे से समझते हैं। और हम एक बात आपको बताएं तो ये सारी चीज़ें बुक में नहीं मिलेंगी ऐसे, और इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से आगे भी यूज़ में ले सकते हैं। तो वाटर को और अच्छे से समझने के लिए हम पहले बात करेंगे ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन एक क्या है? एलिमेंट है। को ये पता है कि ये गैस है। अच्छा, तो देखते हैं, अगर ये एटम है, ऑक्सीजन का एटम है, तो इसके अंदर जो एटम है वो सारा कुछ क्या होगा? एक दूसरे के क्या होंगे? बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे। ओके, तो ठीक स्टूडेंट, ऑक्सीजन की तरह एक एलिमेंट होता है हाइड्रोजन। यह भी गैस के फॉर्म में पाया जाता है, और स्टूडेंट ये बहुत इम्पॉर्टेंट गैस है। तो स्टूडेंट इसको हम कभी अलग वीडियो में पढ़ेंगे डिटेल से। को भी स्टूडेंट्स एलिमेंट बोला जा रहा है, तो इसके भी अंदर जो एटम है वो एक दूसरे के आइडेंटिकल होंगे। आगे हम बात करते हैं वाटर, जो कि क्या है? कंपाउंड है। हम वाटर को कंपाउंड अगर कह रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि इसके अंदर जो एटम है वो क्या है? वो एक दूसरे के आइडेंटिकली नहीं है, वो एक दूसरे के आइडेंटिकल नहीं है। ओके, होता क्या है कि वाटर के अंदर कुछ एटम जो हैं हाइड्रोजन के होते हैं और कुछ एटम जो होते हैं ऑक्सीजन के होते हैं। ओके, तो मतलब ये है कि जब कुछ हाइड्रोजन के हैं कुछ ऑक्सीजन के हैं तो ये आइडेंटिकल तो हुए नहीं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? कंपाउंड बोलते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स इसको हम और डीपली एनालाइज करते हैं। ओके, अगर वाटर का एनालाइज करें तो वाटर के अंदर हमको बहुत सारे क्लस्टर्स देखने को मिलेंगे, और उसी क्लस्टर को जूम करके अगर देखें तो कुछ ऐसा दिखाई देगा। इसमें आपको दिखाई ये देगा कि इसमें 3 एटम आपको दिखाई देगा। ये 2 एटम जो हैं हाइड्रोजन के हैं और एक एटम जो है ऑक्सीजन का है। इसको हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल कहते हैं। इसको हम मॉलिक्यूल कहते हैं। ओके, इसके हम टर्म को नोट करते हैं। ओके, कंपाउंड इज मेड ऑफ 2 एटम्स फ्रॉम 2 और मोर एलिमेंट्स। मीन्स डैट की जो हमारा एलिमेंट है और उसके जो कंपाउंड हैं वो 2 एटम से मिलकर बने होते हैं, और उससे ज़्यादा ही बन सकते हैं, कम नहीं। इन ए कंपाउंड एटम फ्रॉम आर ग्रुप्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। मीन्स डैट की कंपाउंड के जो ग्रुप होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। ओके, देयर आर मेनी मॉलिक्यूल इन ए कंपाउंड। फोर्थ नंबर है एटम इन ए मॉलिक्यूल आर टाइटली बॉन्ड टू ईच अदर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।